हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी टाइम हो गया था सुबह के 6। तो बच्चों के स्कूल चालू है, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे। अभी ये देखिए, पर्व की भी वैन आ गई है, तो पर्व जा रहा है अभी स्कूल। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग में, क्योंकि ना हम गए थे नागपुर। तो नागपुर से आने के बाद ना थोड़ा तूफान उफान आया होगा यहाँ पे शायद। तो बहुत ज्यादा डस्ट भी हो गई थी, और ना जाले भी बहुत ज्यादा हो गए थे। तो मैंने थोड़े से जाले वाले निकाल लिए, और उसके बाद तो जो वो मेड आएगी जो डस्टिंग करने आती है, वो पूरा झाड़ू पोछा लगा ही लेगी। यहाँ मैं लगा रही थी आटा, क्योंकि ना हस्बैंड के लिए बनाना था मुझे लंच। बच्चों के लिए तो मैंने बना ही लिया था। वो चने का उसळ टाइप का बना दी थी मैंने उनके लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए अभी पराठे और उसळ दे दूंगी उनको। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी पराठे बनाने के लिए। एक्चुअली हस्बैंड ने ना पहले नहीं बताया कि उनको लंच लेके जाना है करके। बट अभी जब से हम नागपुर से आए हैं ना, मतलब उनके ट्रीटमेंट के लिए हम जब गए थे, तो उनको ना शुगर निकल गया है। तो अब उनको खाली पेट रहना ही नहीं है। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, हस्बैंड जब साइड पे जाते थे, ऑफिस जाते थे, तो लंच लेके नहीं जाते थे बाहर, या ऐसे ही कुछ भी खा लेते थे। मैं उन्हें बहुत बोलती भी थी कि यार लंच लेके जाया करो या कुछ खा के जाया करो, पर वो नहीं सुनते थे। और अभी जब से उनको पता चला कि उन्हें डायबिटीज है, तो तब से उन्हें मतलब थोड़ा सा वो हो गए उस के लिए कि नहीं, अभी मुझे खाना चाहिए टाइम टाइम पे। तो इसीलिए मैं उनके लिए भी लंच बना रही थी, और पहले बताया नहीं उन्होंने, नहीं तो मैं कुछ और सब्जी उनके लिए बना देती। बट मैंने बच्चों के लिए जो बनाया था उसी को उनके लंच में पैक करके उन्हें। हस्बैंड को ना फ्रेंड्स, ये डायबिटीज क्यों हुई ये समझ में ही नहीं आ रहा है। इसका कोई रीजन पता ही नहीं चल रहा एक्चुअली, क्योंकि ना इनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं है ऐसे कि जिसको डायबिटीज हो। मुझे ऐसा लगता था कि डायबिटीज वालों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, या उनको टाइम टाइम पे खाने की इच्छा होती है। बट मेरे हस्बैंड को ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ मुझे अभी ये खाना चाहिए या मुझे मीठा खाना चाहिए। कभी उन्हें नहीं लगा। फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें डायबिटीज निकल गया। एक्चुअली हम गए थे किसी और ट्रीटमेंट के लिए उनके, क्योंकि उनको ना थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, तो हम उसी के लिए गए थे। बट जब टेस्ट वगैरह हुए तो उन्हें डायबिटीज निकल गई। अब वही है, अब उनको एक्चुअली क्या है ना, उन्हें थोड़ा पता, जब से पता चला है तब से वो थोड़े से मतलब वो हो गए। क्योंकि डायबिटीज मतलब ऐसा लगता है ना, जिनको खाने का शौक रहता है या रहता है, उनको अगर डायबिटीज निकल जाए तो मतलब कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बुरा लगता है, दुख होता है कि यार हम ये खा नहीं पाएंगे, वो खा नहीं पाएंगे। तो बस इसी के लिए तो थोड़ा सा उनकी केयर अप करना पड़ेगा। उनको खाने पीने में कुछ ऐसी चीजें देना पड़ेगा जिससे उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए। डायबिटीज का उन्होंने उतना टेंशन ले लिया है फ्रेंड्स, कि उनको बस अभी इतना मतलब खुद की भी इतनी केयर करने लगे हैं वो, कि नहीं मुझे ना खाने में ये चीज देना, वो ये चीज देना। और पहले बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उनको मतलब खाने पीने के जो शौकीन रहते हैं ना फ्रेंड्स, उनके लिए ये सब चीजें बहुत दिक्कत करती है। तो अब उन्हें मतलब उनको लगने लगा कि यार हाँ मुझे जल्दी ठीक होना चाहिए। तो अब वो
ये सब मतलब सब्जियाँ ऐसी खाने के लिए बोलते जो उन्होंने कभी खाई नहीं है और जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जैसे कि करेला, अब करेला उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक्चुअली करेले को देख के उनको वोमिटिंग जैसा लगने लगता था। बट अभी वो करेले खाने के लिए मतलब बोलते हैं। तो बस एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है फ्रेंड्स कि डायबिटिक पेशेंट को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। बट मैं थोड़ा-सा पता करके, थोड़ा और सर्च कर के उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाया करूँगी जिससे मतलब डायबिटीज़ उनके कंट्रोल में रहे। क्योंकि ना फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब ऐसे कोई खाने-पीने वाले लोग मतलब जिनको खाने-पीने का बहुत शौक हो, ये हो और वो अगर इस तरीके का मतलब परहेज़ करने लगे, यही करने लगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगता एक्चुअली जब बनाता है खाना, ये करता है तो उन्हें भी कहीं न कहीं बुरा लगता है कि यार हम इतने शौक से बना रहे हैं और वो खा ही नहीं पा रहे हैं। तो बस उसी के लिए मुझे करना है थोड़ी कोशिश कि उनकी डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कर रही थी हस्बैंड के लिए लंच पैक, तो ये मैंने रो पराठे और सब्जी ले ली है और ये है कच्चे आम की चटनी। उनको आम की चटनी ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैंने लंच में आम की चटनी बनाई थी और वही जो चने की उसड़ थी, एक्चुअली हम उसे जो चने की सब्जी होती है उसे हम उसड़ कहते हैं मराठी में, तो वो उसड़ थी और एक पराठे ककड़ी और आम की चटनी। तो बस उनके मैं पैक कर रही थी उसे। हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद फिर मैंने कर लिया किचन को क्लीन, तो यहाँ पे मैं प्लेटफ़ॉर्म को और गैस को भी साफ़ कर रही थी। ये देखिए यहाँ पे सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं और सिंक को भी क्लीन कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने नहा के आ गई थी मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो ये दिया वगैरह सब वॉश करके रखा था ना, तो उसे मैं अच्छे से वो कपड़े से पोंछ लूँगी और उसके बाद ये जो भगवान जी है सभी को नहला दूँगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे भगवान भी नहला के हो गए हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे पास शिव जी है, शिव मतलब शिवलिंग है, उनके ऊपर मैं जल चढ़ा दूँगी। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के पास में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तो अब मुझे तो इस बारे में पता है नहीं कि सच में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बट फिर भी मेरी मम्मी के यहाँ रखते हैं करके मैंने भी यहाँ भगवान के पास ही उन्हें स्थापित किया है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा फ्रेंड्स कि यहाँ मतलब भगवान के पास रखना चाहिए कि नहीं, उससे रखने से कोई दिक्कत तो नहीं होती। तो ये देखिए फिर शिव जी पे जल चढ़ा के हो गया है। अब मैं लगा दूँगी यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स मेरी पूजा भी होते आ गई थी। तो मैंने ना ये सिंपल सी पूजा करती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा मुझे आता नहीं है पूजा पाठ का, समझता भी नहीं फ्रेंड्स उतना। बस मेरा मानना ये है कि अगर भगवान के सामने सच्चे दिल से एक दिया भी जला दो और एक मतलब सच्चे मन से कुछ प्रार्थना कर लो, तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते। तो बस मैं इसी तरीके से सिंपल से पूजा कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स भी कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, नई सोच के साथ में, तब तक के लिए बाय।